हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 12वीं का इतिहास चैप्टर का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है संविधान का निर्माण। इस चैप्टर से संबंधित हम लोग दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों ये जो एमसीक्यू सीरीज है आप लोगों का क्लास 12 का हिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित, इस पर दोस्तों मैंने जो है क्लास चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 ये सारे चैप्टर्स के मैंने जो है एक्सप्लेनेशन के साथ में जो है एमसीक्यू को अपलोड किया हूँ। सारे जो है आपको वीडियो एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों यदि आपको एमसीक्यू में 30 में 30 लाना है तो दोस्तों आप जो है सारे वीडियो को देखिए, तभी दोस्तों आप जो है एक अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है पार्ट 1 होने वाला है। इसके बाद दोस्तों और एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको पार्ट 2 बताऊंगा। उसके बाद जितना भी चैप्टर्स ये जो सारे आपका हिस्ट्री का एमसीक्यू सीरीज होगा वो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग जो है एक टेस्ट सीरीज चलाएंगे। ठीक है, उस टेस्ट सीरीज में आपको जो है अटेंड करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि दोस्तों उसमें आपको पता चलेगा कि आप जो है 30 में कितना ला सकते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चंस रहेंगे एक टेस्ट में, कुल मिलाकर 4-5 टेस्ट होगा। ठीक है, उसमें आपको सारे वीडियो में अटेंड करना है, आपको सारे को क्वेश्चन को करना है, तभी दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि आप जो है कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं और आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था। पहला ऑप्शन है माउंटबेटन योजना, दूसरा है कैबिनेट मिशन योजना, नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन योजना और अंतिम है वेबल योजना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो आपका सही होगा। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज देता हूं, ताकि दोस्तों आपको जो इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से नॉलेज हो। यहाँ पे दोस्तों मैंने बताया है कि 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि जो हम लोग का संविधान है, जो हम लोग का संविधान सभा है, उसका गठन जो है किस योजना के तहत हुआ है ना, कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी बैठक कब हुई थी ना, 11 दिसंबर 1946 को। और दोस्तों तीसरी बैठक कब हुई थी ना, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और ये तीनों में आपको जो है आपको पहला में मिल जाएगा कि अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, और जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो नेहरू जी के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। तो सारी चीज़ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन में वीडियो मिलेगा। ठीक है, जो अब मैंने आपको चैप्टर समझाया था उसमें दोस्तों आपको जो है पूरे विस्तार ढंग से संविधान के बारे में नॉलेज मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया गया था कि जो पहला अधिवेशन था, पहला संविधान सभा का बैठक था, इसमें दोस्तों जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन अगर अस्थायी पूछते तो आप जो है यहाँ पे ऊपर में जो मैंने आपको बताया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, दोनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, यदि आपको ऐसा प्रश्न पूछे जाए कि भारतीय संविधान जो है वो जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर भी दोस्तों आपको जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बताना है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन में दिया हुआ तो, नहीं तो फिर आपको संविधान सभा भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या है। तो जो है भारतीय संविधान जो है उसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन दोस्तों आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो संविधान जो हम लोग का संविधान है वो लिख कर कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 1949, ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष मतदान, नेक्स्ट है प्रांतीय विधानसभाएं, नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार और अंतिम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रांतीय विधानसभाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि संविधान सभा ने किस दिन संविधान को अपनाया था। तो दोस्तों संविधान सभा जो है वो किस दिन संविधान को अपनाए थे, तो वो उसका डेट हो जाएगा 26 नवंबर 1949, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के कितने सदस्य थे। ठीक है, इसमें कितने सदस्य थे दोस्तों। पहला ऑप्शन है 5, दूसरे में है 7, नेक्स्ट है 9 और नेक्स्ट है
11, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। ठीक है, 7 सदस्य थे। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है, तो वो जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बताया गया है कि मौलिक अधिकारों की प्रेरणा भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की अवधारणा किस देश से ली गई है। दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, कार्यपालिका कहाँ से लिया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ दोस्तों आपको चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, सारे वीडियो आपको चैप्टर में पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, आप यदि चैप्टर को देखे होंगे तो दोस्तों आप जो ये सारा चीज़ आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों संघीय व्यवस्था जो है वो कनाडा से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। ठीक है, प्रारंभिक रूप से पहला ऑप्शन है 299, नेक्स्ट है 389, नेक्स्ट है 400 और नेक्स्ट है 250। तो इसका आंसर हो जाएगा 389। ठीक है, जिनमें से विभाजन के बाद यह संख्या 299 हो गई थी। ठीक है, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था तब दोस्तों यहाँ पे सदस्य की संख्या घट गई थी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंतिम रूप देने में कितना समय लगा। ठीक है, मतलब संविधान सभा को लिखने में कुल कितना समय लगा गया है। ठीक है, कितना समय लगा। पहला ऑप्शन है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, नेक्स्ट है 3 वर्ष 10 महीना 24 दिन, नेक्स्ट है 1 वर्ष 6 महीना 12 दिन और अंतिम ऑप्शन है 4 वर्ष 5 महीना 2 दिन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, अर्थात 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। ठीक है, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है कि भारतीय संविधान को तैयार होने में संविधान सभा को कुल 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे थे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना किससे प्रेरित है। पहला ऑप्शन है रूस के संविधान से, नेक्स्ट है फ्रांस के संविधान से, नेक्स्ट है आयरलैंड के संविधान से और अंतिम है अमेरिका के संविधान से। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। ठीक है, प्रस्तावना की अवधारणा भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से ली गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों संविधान सभा का गठन जो है वो 1946 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था इसके बारे में। ठीक है, और ये भी आपको बता दिया था कि जो है संविधान सभा इसको जो है कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय संविधान सभा कितने भागों में विभाजित है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 22, दूसरा है 24, तीसरा है 25 और अंतिम है 30। इसका आंसर हो जाएगा 22। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि मूल रूप से भारतीय संविधान इतना भागों में विभाजित है। दोस्तों अब कमेंट कीजिए कि कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है, और दोस्तों कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, ये दोनों के आंसर दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, बहुत ही मैंने इजी प्रश्न आपसे पूछे हैं, ये सारे प्रश्न के आंसर आप जो है कमेंट में कमेंट करें ताकि दोस्तों आपको पता चले कि आप जो है संविधान के बारे में नॉलेज है या फिर नहीं है। यहाँ पे दोस्तों अब जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी बचे होंगे आपकी इस सब्जेक्ट संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो सारे को डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे।